बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साइबरलिंक पावर डायरेक्टर वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो हम बना रहे हैं हमारे दोस्त उस्मान कादरी की रिक्वेस्ट में। उन्होंने हमसे पूछा था कि वो जो PIP ऑब्जेक्ट्स वगैरह और फ्रेम्स हैं, आप उसको किस तरह अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। ये उनका कमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें इसने लिखा है कि हम प्लगइन्स कैसे ऐड करेंगे पावर डायरेक्टर जोन में और कौन कौन सा इफेक्ट प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, रिप्लाई मी सर। अब जो इफेक्ट्स और जो PIP ऑब्जेक्ट्स या फ्रेम्स वगैरह हैं वो हम ऐड करेंगे अपनी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं पावर डायरेक्टर। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं माधुरी दीक्षित की, ठीक है। इन पे हम बारी बारी कुछ फ्रेम्स और कुछ PIP ऑब्जेक्ट्स और कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये पिक्चर ली। अब जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पिक्चर जो है ये पूरी जो है स्क्रीन पे आपको इसने पूरा स्क्रीन को कवर नहीं किया। तो इसको अगर आपने अपने स्क्रीन में मुकम्मल लेना है तो उसके लिए आप सबसे पहले ये जो पिक्चर है इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि आप इसको डबल क्लिक कीजिए तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी और यहाँ से भी आप उसकी मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर मैंने सेटिंग करनी होती तो मैं इसको जो है फ़ोटो एडिटर में करता, जो कि साइबरलिंक डायरेक्टर स्वीट का हिस्सा है और मेरे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। मैंने इसके साथ और कुछ नहीं करना, बस इसको सिर्फ इतना इसको एक्सटेंड करना था कि ये पूरा स्क्रीन को कवर कर जाए। अब ये जो पूरी स्क्रीन है वो कवर हो गई और ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई पार्टिकल जो है वो अप्लाई करना है, पार्टिकल्स, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स हैं। ये चूंकि मैंने इसका मुकम्मल स्वीट जो है वो इंस्टॉल किया है तो ये उसके साथ आते हैं। इसमें आपको ये सारे पार्टिकल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑडियो डायरेक्टर होता है, फोटो डायरेक्टर होता है और भी 2-3 चीज़ें होती हैं। तो वो सारा कुछ आपको उसमें मिल जाता है। अगर आपने डाउनलोड करना है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर या बाय करना है तो आप उसका पूरा जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो मीडिया स्वीट, उसको आप डाउनलोड करें या उसको आप परचेज करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और एक कंप्लीट एडिटिंग सॉल्यूशन आपके हाथ में आएगा। अच्छा, अब ये बबल जो है इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस पिक्चर पे, ठीक है। ये पार्टिकल, अब इसको मैंने लिया यहाँ तक। ये चूंकि ज़्यादा है ड्यूरेशन उसकी, तो मैं इसको पिक्चर को थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब तकरीबन बराबर है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी,
वो क्या है, वो ये है कि ये जो हमारा पार्टिकल है इसके साथ एक बैकग्राउंड भी अटैच है, तो आपको उसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और जो हमारे माधुरी है वो आपको नज़र नहीं आ रही। इसको आपने कैसे ख़त्म करना है, बहुत आसान है। ये जो पार्टिकल है इसको आप डबल क्लिक करें, ये यहाँ पे आ गया। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बैकग्राउंड इमेज जो सबसे ऊपर है उसको मैं राइट क्लिक किया और रिमूव और ओके, बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसके साथ। ठीक है, अब आप इसको रन कीजिए। ये देखिए, ये जो आपका इफेक्ट है या जो कह सकते हैं आपका पार्टिकल है, ये अब आपने मॉडिफाई कर लिया इसको। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं एक और इमेज लूंगा और उस पे मैंने एक फ्रेम जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, इस पिक्चर को मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैं ज़रा फ्रेम को तो देख लूँ। फ्रेम्स या तो मेरे पास सिर्फ एक ही है, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए थे 2 फ्रेम, लेकिन ये फ्रेम्स भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ से फ्री टेम्पलेट, इस पे मैंने इसको क्लिक किया। मैं चूँकि पहले से ही लॉगिन हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये चला गया अब डायरेक्टर जोन, और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे अपनी मर्जी का कोई सा भी फ्रेम। नेट आज बहुत स्लो है तो आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप उसको जो है बर्दाश्त कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है ये मुझे पसंद आ गया, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, सेव। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। अब यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और ये हो गया आपके सिस्टम में इंस्टॉल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं अपनी पिक्चर पे जो है इसको यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है कि इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। अब ये पिक्चर सेलेक्टेड है, ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया और इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट तकरीबन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी कोई पार्टिकल अप्लाई करना चाहता हूँ, कोई सा भी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आइए। ठीक है, अब देखिए ये बटरफ्लाइज तो है, लेकिन इनका कलर जो है ये ठीक नहीं है, वाइट कलर है जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हमने देखते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं या नहीं।
लाइफ साइज वेरिएशन स्पीड्स, ठीक है। इसका कलर हमने रेड कर दिया, तो इस तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपके पार्टिकल्स हैं। अब इस केस में हमारे पार्टिकल्स बटरफ्लाइज हैं, तो ये देखिए अभी रेड कलर के बटरफ्लाइज आपको नज़र आएंगे। ठीक है सर, आप कोई सा भी इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या है कि ट्रांजैक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ। अब ये जो है इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले जो ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं किया था, तो इस वजह से ये जो नीचे हमारे इफेक्ट्स वगैरह हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने सबसे पहले ये करना होता है कि ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन है आप पहले वो अप्लाई करो, उसके बाद आपने कोई फ्रेम अप्लाई करना है या कोई पार्टिकल्स वगैरह तो वो उसके बाद कीजिए, क्योंकि इस तरह आपके जो क्लिप्स हैं या जो आपके इमेजेस हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, और जो जो पार्टिकल या जो फ्रेम वगैरह आपने यूज़ किया होता है किसी ख़ास इमेज या वीडियो के लिए, तो वो तो उतना ही रहता है, लेकिन आपकी जो इमेज है या आपकी जो क्लिप है वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। जो परफेक्शन होती है वो आपकी वीडियो में नहीं रहती। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको अप्लाई देखते हैं कि हमने अभी तक जितना काम किया है वो नज़र कैसे आ रहा है वीडियो में। ठीक है, पार्टिकल तो अपना काम कर रहे हैं, गुड। ट्रांजैक्शन भी है, ठीक है, फ्रेम भी है, और ये बटरफ्लाइज भी, ठीक है। तो इस तरह आप जितने भी यहाँ पे आपके पास पार्टिकल्स हैं या जो फ्रेम्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इमेज पे, किसी भी वीडियो क्लिप पे। और अगर आपने डाउनलोड करना हो तो आप साइबर लिंक जो डायरेक्टर जोन है वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इसी तरह आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आप पार्टिकल्स, फ्रेम्स, ट्रांजैक्शंस और बाकी भी जितने हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे चैनल उस्ताद जी पे, या हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है उस्ताद जी, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।